नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 47वें मुकाबले का जबरदस्त रोमांच देखकर उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य सिर्फ 100 लाइक का है, इसलिए दिल खोलकर वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबला फैंस के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं लग रहा। इसी कड़ी में आज का ये शानदार मुकाबला भी कुछ अलग ही रंग लेकर आया, जहां आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो दमदार टीमें। एक तरफ थे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मुंबई इंडियंस, तो दूसरी ओर ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। जहां मुकाबले की शुरुआत मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जहां टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। किस्मत ने मुंबई का साथ दिया और टॉस उनके पक्ष में गया। इसके बाद कप्तान सूर्या ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में लखनऊ की टीम जब मैदान पर उतरी तो सभी की निगाहें उनके ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थीं। पारी की शुरुआत करने के लिए जॉस इंग्लिश और मिचेल मार्श मैदान में आए। दोनों खिलाड़ियों पर टीम को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर दीपक चाहर को सौंपा गया, लेकिन मिचेल मार्श ने पहली ही कुछ गेंदों में अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की दूसरी गेंद दीपक ने गुड लेंथ पर फेंकी, जिस पर मार्श ने पूरी ताकत से मिड विकेट के ऊपर से हवाई शॉट खेल दिया। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। ये आज की पारी का पहला छक्का था। मार्श यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से प्रहार किया और लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका जड़कर दीपक चाहर पर दबाव बना दिया। इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ ने पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए। पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए जब दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए, तो जोश इंग्लिश ने भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया। बुमराह की दूसरी गेंद जो उनके पैरों पर थी, उसे इंग्लिश ने बड़ी ही नज़ाकत से अपनी कलाइयों के इस्तेमाल से फ्लिक कर दिया। गेंद बड़ी तेजी से मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गई, जहां फील्डर की तमाम कोशिशों के बावजूद गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार कर गई। ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर मिचेल मार्श का जलवा देखने को मिला। उन्होंने बुमराह के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधा स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जो गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। अब ये साझेदारी मुंबई के लिए सिरदर्द बनने लगी थी और लखनऊ की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में मुंबई को किसी भी हाल में एक बड़े विकेट की तलाश थी। और दोस्तों, पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए कप्तान ने युवा स्पिनर अल्लाह गजनफर को गेंद थमाई। जोश इंग्लिश, जो अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, उन्होंने पहली ही शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और बैकफुट पर जाकर मिडविकेट की दिशा में एक जोरदार पुल शॉट जड़ा। गेंद बिजली की तरह बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए निकल गई। इंग्लिश के तेवर देखकर मुंबई के खेमे में हलचल बढ़ गई थी। अगली ही गेंद गजनफर ने पैरों पर डाली, जिसे इंग्लिश ने बड़ी फुर्ती से पॉइंट की ओर खेल दिया और लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इस प्रहार के साथ टीम का स्कोर 29 रन तक जा पहुंचा और मुंबई को फौरन वापसी की जरूरत थी। तभी तीसरी गेंद पर गजनफर ने अपनी चतुराई दिखाई और एक सटीक कैरम बॉल फेंकी। जोश इंग्लिश इसे लॉन्ग ऑन की तरफ उड़ाना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की उछाल और गति को ठीक से समझ नहीं पाए। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में टंग गई। मिड ऑन की तरफ पीछे भागते हुए सूर्य कुमार यादव ने कोई गलती नहीं की और एक लाजवाब कैच लपक लिया। इस तरह इंग्लिश की 13 रनों की छोटी पर तेज पारी का अंत हुआ और वे पवेलियन लौट गए। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद लखनऊ ने अपनी रन मशीन निकोलस पूरन को मैदान पर उतारा। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट पर 30 रन था। विकेट गिरने के कारण रन गति पर थोड़ी लगाम लगी थी, लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह लौटे। मिचेल मार्श ने अपने आक्रामक अंदाज को बरकरार रखते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग दिखाई और स्लॉट में मिली गेंद को सीधे दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए भेज दिया। बुमराह आज थोड़े फीके नजर आ रहे थे और उनकी गेंदों का मार्श पर कोई असर नहीं हो रहा था। अगली ही गेंद फ्री हिट थी, जिसका फायदा उठाते हुए मार्श ने एक और कड़क शॉट लगाया और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। इन बाउंड्रीज की मदद से लखनऊ ने महज 4 ओवरों में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। भले ही एक विकेट गिर चुका था, लेकिन मिचेल मार्श के इरादे आज मुंबई के लिए बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। मिचेल मार्श के क्रीज पर टिके होने के कारण मुंबई के गेंदबाज काफी दबाव में थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर साफ चिंता देखी जा सकती थी। पारी का 5वां ओवर डालने के लिए विल जैक्स को मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन यहां निकोलस पूरन ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया
ओवर की पहली ही फुल लेंथ गेंद पर पूरन ने कदम बढ़ाए और अपने चिरपरिचित अंदाज में लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरन यहीं नहीं रुके, चौथी गेंद पर उन्होंने विल जैक्स को फिर से निशाना बनाया और फाइन लेग की दिशा में बल्ला घुमाया। गेंद सीधे स्टैंड्स में 6 रनों के लिए जा गिरी। पूरन का तूफान यहीं शांत नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर उन्होंने घुटना टेका और एक शानदार स्वीप शॉट लगाकर लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया। इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत 5 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 71 रनों तक जा पहुंचा। पावर प्ले का आखिरी और छठा ओवर करने की जिम्मेदारी एक बार फिर अल्लाह गजनफर को सौंपी गई। एक तरफ मिचेल मार्श मजबूती से टिके थे तो दूसरी तरफ निकोलस पूरन अब और भी ज्यादा आक्रामक हो चुके थे। दूसरी गेंद गजनफर ने थोड़ी धीमी रखी, जिसे पूरन ने भांप लिया और मिड विकेट की ओर स्लॉग करते हुए एक दमदार चौका बटोरा। जो पूरन इस सीजन में अब तक थोड़े खामोश नजर आ रहे थे, आज इस बड़े मैच में उन्होंने शानदार वापसी कर ली थी। अगली गेंद पर उन्होंने अपनी लय बरकरार रखते हुए फिर से घुटना टेका और एक स्लॉग स्वीप के जरिए एक आसमानी छक्का लगा दिया। निकोलस पूरन अब मुंबई के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। ओवर की आखिरी गेंद पैड लाइन पर थी, जिसे पूरन ने पूरी ताकत के साथ हीव किया और गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। इस तरह निकोलस पूरन अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए और लखनऊ ने पहले पावर प्ले में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 90 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मुंबई की गेंदबाजी आज पूरी तरह बिखरी हुई नजर आ रही थी और उनका कोई भी दांव सही नहीं बैठ रहा था। ऐसे में हालात को संभालने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 7वां ओवर कोर्बिन बॉश को सौंपा, लेकिन निकोलस पूरन का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने लेंथ को जल्दी भांपा और पूरी ताकत से पुल शॉट लगाते हुए स्टैंड्स में छक्का जड़ दिया। ये पूरन के बल्ले से निकला आज का छठा 6 था और वे अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी पूरन का बखूबी साथ निभा रहे थे और इन दोनों के बीच पनपती इस खतरनाक साझेदारी ने सूर्य कुमार की चिंता बढ़ा दी थी। ओवर की आखिरी गेंद पर मार्श ने भी हाथ खोले और एक कड़क फ्लैट पुल शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। इस ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर मात्र 7 ओवरों में ही 100 के पार यानी 106 रन तक जा पहुंचा। 8वां ओवर डालने जब दीपक चाहर आए तो पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने घूमकर फाइन लेग की दिशा में एक जोरदार शॉट खेला। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना सटीक था कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इस छक्के के साथ पूरन ने महज 16 गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। सीजन की खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए आज उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अर्धशतक के बाद पूरन और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और तीसरी गेंद पर सामने की ओर एक और लंबा छक्का जड़ दिया। अब मार्श और पूरन के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। मुंबई को इस साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी था। 9वें ओवर में कोर्बिन बॉश ने आखिरकार सफलता दिलाई। पहली ही गेंद पर पूरन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे चकमा खा गए और गेंद सीधे रोहन रिकल्टन के हाथों में जा समाई। निकोलस पूरन 21 गेंदों में 63 रनों की आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वे अपनी टीम को 123 रनों के सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा चुके थे। लखनऊ को अब दूसरा बड़ा झटका लग चुका था और नए बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत क्रीज पर आए। निकोलस पूरन के आउट होने के बाद उम्मीद थी कि मिचेल मार्श पारी को संभालेंगे, लेकिन वे भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्श ने एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, मगर वहां तैनात नमन धीर ने कोई गलती नहीं की और उनका कैच लपक लिया। मार्श 44 रनों की शानदार पारी खेलकर विदा हुए और 125 रन के स्कोर पर लखनऊ ने अपने 3 मुख्य विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद एडन मार्करम बल्लेबाजी के लिए उतरे। 2 विकेट जल्दी गिर जाने से टीम दबाव में दिख रही थी, लेकिन ऋषभ पंत ने अपने स्वाभाविक अंदाज में खेलना शुरू किया। 10वां ओवर लेकर आए राघव शर्मा की दूसरी गेंद पर पंत ने घुटना टिकाया और लेंथ का फायदा उठाते हुए एक कड़क छक्का जड़ दिया। पंत के इस तेवर की बदौलत पहले 10 ओवरों में लखनऊ ने 141 रन बना लिए थे। पारी का 11वां ओवर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर विल जैक्स को थमाया। पंत ने पहली ही शॉर्ट गेंद का फायदा उठाया और उसे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि पंत आज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन वे अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए।
ओवर की 5वीं गेंद पर जैक्स ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसाया। पंत के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर रोहन रिकल्टन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। ऋषभ पंत 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे और अब लखनऊ का स्कोर 148 रनों पर 4 विकेट हो गया था। इसके बाद युवा बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी मैदान पर आए। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि टीम मुश्किल में है या वे अपना पहला मैच खेल रहे हैं। अक्षत ने क्रीज पर आते ही अपनी पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर सबको हैरान कर दिया। अपने आईपीएल करियर की शुरुआत पहली गेंद पर 6 के साथ करना वाकई कमाल था। इस शानदार प्रहार की मदद से 11 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ की टीम 150 का आंकड़ा पार कर 155 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब लखनऊ को एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने रन गति पर पूरी तरह लगाम लगा दी थी। पारी का 12वां ओवर डालने आए अल्लाह गजनफर ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया, जिसके चलते इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही बन सके। लगातार डॉट गेंदों के दबाव का फायदा 13वें ओवर में राघव शर्मा ने उठाया। राघव ने ओवर की पहली गेंद गुड लेंथ पर डाली, जिसे अक्षत रघुवंशी ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके पैड से टकराई और सीधे गेंदबाज के हाथों में चली गई। इस तरह अक्षत रघुवंशी की 11 रनों की संक्षिप्त पारी का अंत हुआ। देखते ही देखते 160 रन के स्कोर पर लखनऊ की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लगातार गिरते विकेटों ने रनों की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया था। अब नए बल्लेबाज के रूप में हिम्मत सिंह मैदान पर उतरे। एक छोर पर एडन मार्करम जैसे तैसे स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहा था। इसी दबाव के बीच 14वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने अपनी टीम की शानदार वापसी कराते हुए इस ओवर में मात्र 7 रन दिए। बेहतरीन शुरुआत के बाद अब लखनऊ की टीम रनों के मामले में पिछड़ती नजर आ रही थी। गेंदबाजों के इस जबरदस्त पलटवार को देख कप्तान सूर्य कुमार यादव बेहद खुश थे। वहीं डगआउट में बैठे ऋषभ पंत काफी निराश नजर आए, क्योंकि एक समय जो स्कोर बहुत आगे दिख रहा था, अब वो थम सा गया था। पारी का 15वां ओवर एक बार फिर राघव शर्मा को सौंपा गया। राघव ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और इस ओवर में भी कोई बाउंड्री नहीं आने दी और सिर्फ 4 रन खर्च किए। इस तरह पहले 15 ओवरों की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 175 रन तक पहुंच पाया। बेहतरीन आगाज के बावजूद लखनऊ की टीम जिस तरह बैकफुट पर आई, उसने उनकी बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। वहीं मुंबई के गेंदबाजों के इस दमदार कमबैक ने प्रशंसकों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान ला दी थी। अब 16वां ओवर डालने की जिम्मेदारी अल्लाह गजनफर को मिली, तो पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने हाथ खोले और बाहर की तरफ डाली गई गेंद को शानदार स्वीप शॉट के जरिए चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद हिम्मत सिंह का भी बल्ला गरजा और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने स्लॉट में मिली गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया, जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। इस ओवर में 2 बड़ी बाउंड्री आ चुकी थी, लेकिन रोमांच अभी बाकी था। आखिरी गेंद पर हिम्मत सिंह ने लो फुल टॉस का फायदा उठाते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और लखनऊ का स्कोर 122 तक पहुंच गया। अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और एडन मार्करम ने मोर्चा संभाल लिया। 17वां ओवर लेकर आए राघव शर्मा की दूसरी ही गेंद पर मार्करम ने जबरदस्त प्रहार किया और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। उनका साथ दे रहे हिम्मत सिंह ने भी आक्रामक रुख अपनाया और चौथी गेंद पर मिड विकेट की ओर पावरफुल स्लॉग शॉट खेलकर एक और आसमानी 6 बटोरा। इस ओवर से 14 रन निकले और लखनऊ की टीम 200 के आंकड़े को पार कर गई। मुंबई को एक बार फिर कसी हुई गेंदबाजी की दरकार थी और 18वें ओवर में दीपक चाहर ने उम्मीदों पर खरे उतरते हुए सिर्फ 9 रन दिए। इसके बाद 19वां ओवर लेकर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए। पहली 4 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा, लेकिन 5वीं गेंद पर हिम्मत सिंह ने लो फुल टॉस को हवा में लॉफ्ट करते हुए मिड ऑन की तरफ चौका निकाल लिया। 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 222 रन था। मुंबई के गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की थी, उसे देखकर सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर दीपक चाहर ने संभाली और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए महज 6 रन खर्च किए। चाहर की इस शानदार गेंदबाजी की सभी ने सराहना की।
इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 229 रनों का कठिन लक्ष्य रखा। अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की ओर से 2 दिग्गज ओपनर मैदान में दाखिल हुए। आज इस महामुकाबले में विस्फोटक रोहन रिकल्टन और सबके चहेते रोहित शर्मा के कंधों पर टीम को तूफानी शुरुआत दिलाकर जीत की दहलीज तक ले जाने की भारी जिम्मेदारी थी। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अनुभवी मोहम्मद शमी ने की, लेकिन रोहन रिकल्टन आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्विंग होती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस चौके के साथ मुंबई का खाता बेहद शानदार तरीके से खुला। रिकल्टन यहीं नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शमी को फिर से निशाना बनाया और एक बार फिर बाहरी किनारे के साथ गेंद चौके के लिए सीमा रेखा पार कर गई। इस तरह मुंबई ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 10 रन बटोर लिए। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब मोहसिन खान आए तो दर्शकों की नजरें रोहित शर्मा पर टिक गईं। रोहित ने दूसरी ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाई और एक लॉफ्टेड शॉट खेला जो स्लिप के ऊपर से होता हुआ 4 रनों के लिए चला गया। हिटमैन ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ रोहन रिकल्टन इस सीजन के अपने बेहतरीन फॉर्म को जारी रखते हुए बेहद खतरनाक दिख रहे थे। चौथी गेंद मोहसिन ने थोड़ी ऊपर रखी, जिसे रिकल्टन ने बड़ी आसानी से पिक किया और स्लॉग शॉट के जरिए सीधे दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए भेज दिया। रिकल्टन की इस खूंखार बल्लेबाजी को देख कप्तान ऋषभ पंत के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। उन्हें पता था कि अगर ये साझेदारी जल्द नहीं टूटी तो मैच हाथ से निकल सकता है। तीसरा ओवर करने मोहम्मद शमी दोबारा लौटे। शमी ने रोहित शर्मा को एक सटीक फुलर लेंथ गेंद डाली, जिसे रोहित ने बड़े ही नजाकत के साथ सामने की ओर हवा में उछाल दिया। संपर्क इतना जबरदस्त था कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। अंपायर के 6 रनों के इशारे के साथ रोहित का विस्फोटक अंदाज मैदान पर गूंज उठा। ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक रिकल्टन के पास आई और उन्होंने शमी की आगे फेंकी गई गेंद पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और मुंबई इंडियंस ने महज 3 ओवरों में 35 रनों की धुआंधार शुरुआत कर ली थी। रोहित शर्मा और रोहन रिकल्टन के बीच पनपती ये साझेदारी अब लखनऊ के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। पूरी गेंदबाजी बैकफुट पर थी, जिसे देखते हुए पारी का चौथा ओवर बाएं हाथ के गेंदबाज मोहसिन खान को सौंपा गया। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ थी, जिस पर रिकल्टन ने बल्ला चलाया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर कीपर को छकाते हुए फाइन लेग की ओर 4 रनों के लिए निकल गई। रिकल्टन अब बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने मोहसिन को स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज में मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट किया और एक और चौका बटोर लिया। 4 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 44 रन हो चुका था और टीम बिल्कुल जरूरी रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही थी। 5वें ओवर में प्रिंस यादव ने कसी हुई गेंदबाजी कर लखनऊ को कुछ राहत दिलाई और ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। एक लंबे अंतराल के बाद लखनऊ के नजरिए से ये एक अच्छा ओवर रहा, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आवेश खान आए। रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर कवर्स और मिड ऑफ के बीच से ऐसा शॉट निकाला कि फील्डर अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। अगली गेंद पर रोहित और भी आक्रामक हो गए और गेंद को फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट कर एक और चौका जड़ दिया। हिटमैन आज रुकने के मूड में नहीं थे। अगली छोटी गेंद को उन्होंने खड़े खड़े मिड विकेट की ओर पुल किया, जिसे देख दर्शक झूम उठे क्योंकि ये एक लंबा छक्का था। रोहित यहीं नहीं रुके। ओवर की आखिरी फुल टॉस गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक किया और एक और गगनचुंबी छक्का बटोर लिया। इस ओवर में कुल 21 रन आए और पावर प्ले तक मुंबई ने 71 रन जोड़ लिए थे। मुकाबला अब पूरी तरह मुंबई के पक्ष में झुकता दिख रहा था और ऋषभ पंत के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। 7वें ओवर में एम सिद्धार्थ के खिलाफ भी रोहित का जलवा जारी रहा। उन्होंने पैड्स पर आई गेंद को जल्दी पिक किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर रिक्टल ने भी हाथ खोले और फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाया। 7 ओवर के बाद स्कोर 87 रन था और दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में आवेश खान की फुल टॉस गेंद पर रिक्टल ने एक और छक्का जड़ा और अगली गेंद पर सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। पूरा मैदान रिक्टल के लिए तालियां बजा रहा था। 8 ओवर में मुंबई ने 98 रन बना लिए थे और लखनऊ की सेना पस्त नजर आ रही थी।
9वें ओवर में एम सिद्धार्थ की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑफ की ओर छक्का लगाकर महज 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हिटमैन की इस पारी ने दर्शकों को पागल कर दिया था। इसी बीच दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। रिक्टल ने इसके बाद सिद्धार्थ की तीसरी गेंद पर छक्का और 5वीं गेंद पर चौका जड़कर अपने शतक की ओर कदम बढ़ाए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेका और शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए छक्का जड़कर 9 ओवर में टीम का स्कोर 121 रन पहुंचा दिया। अब 229 रनों का लक्ष्य भी छोटा लगने लगा था। 10वें ओवर में प्रिंस यादव की फुल टॉस गेंद पर रोहित ने चौका निकाला और 10 ओवर के बाद स्कोर 127 रन हो गया। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पूरी तरह निराश थे। 11वें ओवर में मोहसिन खान के खिलाफ रिक्टल ने रूम बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से चौका और फिर अगली गेंद पर 87 मीटर लंबा छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर एक और छक्का लगाकर वे शतक के करीब पहुंचे, लेकिन 5वीं गेंद पर मोहसिन ने वापसी की और रिक्टल को जोश इंग्लिस के हाथों कैच करा दिया। 143 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी का अंत हुआ और रिक्टल 83 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर विदा हुए। नए बल्लेबाज तिलक वर्मा के आने के बाद भी रनों की रफ्तार कम नहीं हुई। 12वें ओवर में शमी की गेंदों पर रोहित ने एक चौका और एक छक्का लगाकर स्कोर 158 तक पहुंचाया। 13वें ओवर में आवेश खान को रोहित ने फिर निशाना बनाया और एक चौका व एक छक्का जड़कर स्कोर 172 कर दिया। लेकिन 14वें ओवर में एम सिद्धार्थ ने लखनऊ को सबसे बड़ी कामयाबी दिलाई और खतरनाक दिख रहे रोहित शर्मा को 84 रनों यानी 44 गेंद के स्कोर पर मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित के जाने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और 15वें ओवर में चौका लगाकर स्कोर 187 तक पहुंचाया। अब जीत के लिए 30 गेंदों में 42 रनों की दरकार थी। 16वें ओवर में सिद्धार्थ ने तिलक वर्मा को आउट कर मुंबई को तीसरा झटका दिया। नए बल्लेबाज नमन धीर ने आते ही 17वें ओवर में प्रिंस यादव को 2 चौके जड़कर स्कोर 202 कर दिया। 18वें ओवर में नमन ने शमी को छक्का जड़ा, जिसके बाद सूर्या ने भी चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर शमी ने सूर्या को 12 रनों पर निकलेस पूरन के हाथों कैच आउट करा दिया। अंत में नमन धीर ने एक और चौका लगाकर जीत की राह आसान की। 19वें ओवर में विल जैक्स ने आवेश खान की चौथी गेंद पर चौका जड़कर मुंबई इंडियंस को 18.4 ओवरों में ही 6 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, आज आप मुंबई इंडियंस की इस शानदार जीत और रोहित रिकल्टन की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।